हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि मैं टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले साइंस के कुछ टॉपिक्स हम लोग लेंगे, सभी सब्जेक्ट्स को लेंगे। तो साइंस में आज हम लोग पढ़ते हैं फिजियोलॉजी। शरीर की समस्त क्रियाएं 10 तंत्रों के द्वारा संपन्न की जाती हैं। सबसे पहला है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, दूसरा है नर्वस सिस्टम, तीसरा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, चौथा है डाइजेस्टिव सिस्टम, पांचवा है एंडोक्राइन सिस्टम, छठवां है कार्डियक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और है मस्कुलर सिस्टम, और है स्केलेटन सिस्टम। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, तो पाचन तंत्र में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कि टाइप्स ऑफ फूड के बारे में देखते हैं। वेरियस मैन के अनुसार भोजन 3 प्रकार के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। सबसे पहला देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, डाइसैकेराइड, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ठीक है, और फिर देखते हैं स्टार्च। स्टार्च में होता है रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट्स। ग्लाइकोजन में होता है रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ एनिमल्स। फैट मेड अप ऑफ फैटी एसिड, क्रिस्टॉल। प्रोटीन में क्या होता है, यह अमीनो एसिड का बना होता है। 2 अमीनो एसिड आपस में मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। कई पेप्टाइड बॉन्ड मिलकर पेंटोस बनाते हैं, कई प्रोटियोसेस मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। ये हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन को तीन मुख्य भागों में हम लोग अपने शरीर में लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो हम लोग चावल, रोटी, जो भी सॉलिड फूड्स खाते हैं, है ना, तो ब्रेड वगैरह, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा जैसे फल वगैरह जो खाते हैं उसमें भी हमको कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में मिलता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है, और जो हम लोग फ्रूट्स वगैरह लेते हैं वो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज के फॉर्म में होता है। ठीक है, स्टार्च जो होता है, स्टार्च के फॉर्म में ज़्यादातर प्लांट, जो भी हम लोग प्लांट्स वगैरह होते हैं, प्लांट जो होते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, और कुछ एनिमल्स अपने अंदर कुछ फूड्स को स्टोरेज करके रखते हैं, उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं। ठीक है, फिर फैट जो हम लोग कुछ भी ऑयली चीज़, जो भी घी, ऑयल या फिर फैटी चीज़ लेते हैं तो उसको फैट के रूप में लिया जाता है। तो वो जो होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का बना होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन हमारे बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बॉडी के ग्रोथ के लिए। तो प्रोटीन 2 अमीनो एसिड आपस में मिलकर पेप्टोइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। पेप्टोइड बॉन्ड जो होता है वो पेंटोस बनाते हैं और कई पेंटोस मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हम लोग ये जो ले हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू हम लोग लेते हैं, तो माउथ के थ्रू। तो माउथ जो होता है, माउथ में टीथ होता है, टंग होता है, और जो टंग का जो पार्ट होता है जिसमें हम लोग देख सकते हैं टंग का जो पार्ट होता है उसमें सबसे जो बैक साइड होता है उसमें कड़वा स्वाद का अनुभव होता है, और टंग के जो 2 साइड्स होते हैं उसमें खट्टा और सॉल्टी चीज़ों का हम लोगों को अनुभव होता है। और उसके बाद लार ग्रंथि जो होते हैं इसमें 3 प्रकार के पाए जाते हैं: पेप्टाइड, सबलिंगुअल और मैक्सिलरी। ठीक है, और भोजन के डाइजेस्टिव के लिए और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो होता है लार ग्रंथि, जिसे हम लोग बोलते हैं, हमारे बॉडी में जो लार मुंह के थ्रू निकलता है। हमारे शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, टाइलिन एंजाइम जो निकलता है उसका पीएच मान 6.8 हल्का अम्लीय होता है। लाइसोजाइम जो होता है एंटी बैक्टीरिया एंड लुब्रिकेंट का काम करता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि बॉडी में कुछ अच्छे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि मुंह से निकलते हैं सलाइवा के थ्रू, भोजन के डाइजेशन में तो हेल्प करते ही हैं, साथ साथ वो एंटी बैक्टीरियल होते हैं। जैसे कि मुंह में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है या बॉडी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो उसको रोकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटी बैक्टीरियल लुब्रिकेंट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ टीथ। अब भोजन तो हम लोगों ने ले लिया,
वो भोजन को हम लोग बॉडी में कैसे लेते हैं वो भी हम लोगों ने देखा माउथ के थ्रू। अब उसको चबाने का जो काम होता है वो हमारे टिथ के थ्रू होता है। तो टिथ जो होता है इसमें हम लोग देखते हैं इंसाइजर, छीलने और कुतरने का काम करता है, जो कि खरगोश और चूहों में होता है। सामने के जो 2 दांत होते हैं ना उसको हम लोग इंसाइजर बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे मुंह में जो कैनाइन होता है। कैनाइन मतलब जो चीरने फाड़ने का काम करता है, जैसे साइड के जो नुकीले दांत होते हैं ना उसको कैनाइन कहते हैं, ठीक है। मांसाहारी जंतुओं में विकसित होता है ये सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद जंगली सूअर में बाहर निकले हुए होते हैं ये कैनाइन टिथ, जो लंबे लंबे हाथी में भी हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद होता है प्रीमोलर, चबाने के लिए कैनाइन के पीछे 3 दांत। फिर होता है मोलर, 4 मोलर जो होता है वो 4th जो होता है मोलर, 3rd मोलर को विजडम टीथ कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग फार्मूला देख सकते हैं। एडल्ट में जो होता है वो इंसाइजर 0, नीचे 2 होते हैं, और कैनाइन 1-1, प्रीमोलर 2-2 और मोलर 3-3, ठीक है। और चाइल्ड में हम लोग देखते हैं 2 इंसाइजर अपर लोअर और 1 कैनाइन और 0-0 2 चाइल्ड। दूध के दांत, दांतों के ऊपर पाए जाने वाले एनिमल सबसे कठोर होते हैं, ठीक है। यह डेंटाइन का बना होता है। एडल्ट और चाइल्ड में 12 दांतों का अंतर होता है जो सिर्फ एक बार उगता है, 32, 12 और 20, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं फायरिंग्स। जब हम लोगों ने भोजन को खा लिया, दांतों से चबा लिया, अब वो जो अंदर की तरफ जाता है वो कैसे जाता है, फायरिंग्स के थ्रू जाता है। फायरिंग्स जो होता है इपिग्लोटिस उसके अंदर होता है, जो कि खाने के दौरान श्वास नाल को बंद कर देता है, क्योंकि हम लोग जब सांस लेते हैं, सांस लेने के लिए भोजन को भी एक ही नाल से जाना पड़ता है, तो उसी को एपिग्लोटिस जो होता है उसको फेफड़ों तक नहीं जाने देता, वो क्लोज करके रखता है ताकि भोजन ओइसोफेगस के थ्रू बॉडी के स्टमक में चला जाए, ठीक है। केवल संवहन का कार्य करता है। स्टमक जो होता है चिप सेल्स होते हैं, ठीक है। फिर है ऑक्जेंटिक, पेरिनियल सेल्स एंड ग्लोबल सेल्स, रेनिन, पेप्सिन, HCl और म्यूसिन। स्टमक हाईली एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। स्टमक में हम लोग देखते हैं, उसके बाद जो भोजन होता है ओइसोफेगस के थ्रू स्टमक में आता है, और इसमें प्रोटीन का रिलीज़ होता है और कुछ एसिड्स का भी रिलीज़ होता है, ठीक है। प्रोटीन में रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज एंजाइम, और जो होता है एक्जेंटिक मतलब क्या बोलते हैं HCl, एसिड का भी फॉर्मेशन होता है, और म्यूसिन, ठीक है। स्टमक हाईली एसिडिक नेचर का होता है, 1.2 तक pH चला जाता है उसे कि डीन्यूट्रलाइज करने के लिए ग्लोबुलेट सेल का सिक्रेशन करते हैं, ठीक है। ग्लोबुलेट सेल म्यूसिन का सिक्रेशन करते हैं, सॉरी। फिर है जो होता है डाइजेशन, स्टमक के थ्रू जो भोजन होता है उसको स्मॉल